बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़वाइद के बारे में और इसके बारे में तफसीलात से जानेंगे किन किन ग़िज़ाओं से आपको मिलता है और आपकी बॉडी में किस तरह काम करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को हटाकर हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें एनवायरनमेंट से, हमारे ग़िज़ा से हमें हासिल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, सेलेनियम, मैग्नीज, ल्यूटेन। प्लांट बेस्ड फूड से फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोन्स, कैटचिन्स, पॉलीफिनॉल्स और फाइटोएस्ट्रोजेंस मिल सकते हैं। वीवर्स, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए सभी हमें बैलेंस क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रिसोर्सेज प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां। इन खानों में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जो सुपर फूड्स कहलाते हैं। अगर आप भी अपने आप को कैंसर, हार्ट डिजीज़ और बहुत सी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। ये अंडों में, कलेजी में और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। विटामिन सी ये सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, इसके अलावा बेरीज और सब्जियों में मौजूद होती हैं। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो ये मुख्तलिफ नट्स में होता है, बीजों में होता है और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल में बहुत होता है। बात करें बीटा कैरोटीन की तो ये कलरफुल फ्रूट्स में होता है, यानी तेज़ रंग वाले जो फल होते हैं। इसके अलावा गाजर में, पालक में, मटर में और आम में ये काफ़ी मिलता है। लाइकोपेन की बात करेंगे तो पिंक और रेड फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, जैसा कि टोमेटोस, टमाटर और वाटरमेलन वगैरह में। ल्यूटेन की बात करें तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, कॉर्न्स में, ऑरेंजेस में मौजूद होता है। सेलेनियम के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये राइस में होता है, भुट्टे में, गंदुम में, नट्स में, पनीर में। इसके अलावा एग प्लांट, अनार, लेग्यूम्स और रेड ग्रेप्स, एप्पल, ब्रोकली, इन सब में मौजूद होता है। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आज ही नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री सब्सक्रिप्शन हासिल कीजिए। तरीका इंतहाई सादा है। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीवर्स, ये सब वो ग़िज़ाई अशिया थी जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। जो फ्रूट्स और सब्जियाँ ज़्यादा कलरफुल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वालिटी पर कुकिंग का इफेक्ट भी होता है। मसलन अगर हम टमाटर की बात करें, जब कुकिंग होती है तो इसका रंग गहरा सुर्ख हो जाता है, तो लाइकोपेन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। जबकि कॉलीफ्लावर, जुकीनी और मटर यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा पकने से लूज़ भी हो जाता है। वीवर्स, अपने हर खाने में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ग्रीन टी का इस्तेमाल बाकायदगी से कीजिए। अपने खाने की प्लेट को कलरफुल फूड से सजाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा कलरफुल खाने होंगे उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे। खानों में हल्दी, अदरक, दालचीनी, लौंग जैसी स्पाइसेस को ऐड कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट का कोई कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं है कि ये हमारी डेली मील्स में कितना होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल प्लांट फूड्स ही हेल्थी माने जाते हैं। जबकि लाल गोश्त, कुकिंग ऑयल और चीनी ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी नुकसानदेह हो सकते हैं। विटामिन ई का हाई डोज प्रोस्टेट कैंसर की वजह बन सकता है, इसलिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।